सर आई फील कि मतलब जैसे हमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में नहीं सिखाया जाता है इंडियन हिस्ट्री में, नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री के बारे में भी नहीं सिखाया जाता। तो नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है? Binge watch and learn about history on Ask Abhijit Clips. Subscribe now. नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एज यू सेड मार्जिनलाइज जगह है. सो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो इट इज़ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. काइंड ऑफ इट्स लाइक इंडियाज फुटप्रिंट इनटू साउथ ईस्ट एशिया. और वहाँ पे जो एथनिक ग्रुप्स है नॉर्थ ईस्ट में, वो भी काफ़ी साउथ ईस्ट एशियन से क्लोज है. राइट. सो वहाँ पे आज अलग अलग स्टेट्स है. मणिपुर है, आसाम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इट्स अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा. तो जो सिग्निफिकेंट हिस्ट्रीज है वो आसाम की है और मणिपुर की है. तो मणिपुर का बेसिकली पूरा अलग ही 2-2,5-3,000 साल पुरानी हिस्ट्री है. उनका जो रिकॉर्ड्स है किंग्स के, दे गो बैक अबाउट 3,500 ईयर्स. और काफ़ी स्टेबल किंगडम था उनका, स्टेबल एम्पायर टाइप का था. एक टाइम पे मणिपुर के किंग ने यूनान प्रोविंस को भी कैप्चर किया था, चाइना का. और उनके बहुत सारे बर्मा से वॉर्स हुए थे. कभी बर्मा जीतता था, कभी मणिपुर जीतता था एक्सेट्रा. एंड आसाम लाइक आई सेड, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को बचाया मुगल से. तो मणिपुर का इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, आसाम का इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है. त्रिपुरा बेसिकली उनका भी आजकल इट इज़ मोर बंगाली त्रिपुरा, लेकिन पहले वहाँ पर त्रिपुरी किंगडम था. तो उनका भी अलग से हिस्ट्री है. ये सब बहुत कम सिखाया जाता है. आई थिंक उधर लोकली भी उसकी ये हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा वो एक्सपोजिशन नहीं है टेक्स्ट बुक्स में. सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू पे मोर अटेंशन टू नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है. एथनिक ग्रुप्स बहुत अलग अलग है. नागालैंड है फॉर एग्जांपल, जो जिसका भी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है. उनका कल्चर पूरा बदल गया है पिछले 100 साल में. सब क्रिश्चियन हो गए हैं. पहले उनके अलग इंडिजिनस कल्चर था जो अभी अनफॉर्चुनेटली वाइप आउट हुआ है. सो काफ़ी ट्यूमल्टिवस हिस्ट्री है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी उनका प्रेजेंस था. फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ कोहिमा, बैटल ऑफ इम्फाल, जहाँ पर जापानीज एडवांस फाइनली रोका गया और पीछे धकेला गया. दिस इज द 1940s. बहुत ही इंटेंस बैटल्स हुए थे बिटवीन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड द जापानीज एंड द INA, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस. तो ये सब पिवटल बैटल्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के. द बैटल ऑफ द रेड हिल, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है आज, बहुत ब्लडी बैटल था जहाँ पर जापान को हार मिली थी. तो काफ़ी डीप हिस्ट्री है वहाँ की, वेरी इंटरेस्टिंग. सर बर्मा इंडिया का पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने जाने दिया बर्मा को. आई मीन अगर नॉर्थ ईस्ट हमारा पार्ट है तो बर्मा भी होना चाहिए, क्योंकि कल्चर तो एक ही है. राइट. अगर आज आप बुद्धिज्म बोलेंगे उसको, विच इज स्टिल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. सो इट वाज बर्मा डेफिनेटली ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश राज का हिस्सा था. वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस थे. बर्मीज भी इंडिया में थे. फॉर सम रीज़न, एज एन एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री, बर्मा को अलग कर दिया गया. और आज पूरा फिर उन्होंने काइंड ऑफ एथनिक क्लिंजिंग किया था बर्मा में. बहुत सारे इंडियंस थे वहाँ पे, सबको भगा दिया. फिर भी काफ़ी सारे इंडियंस हैं बर्मा में जो बर्मीज भाषा बोलते हैं एक्सेट्रा, जो मोस्टली रंगून में रहते हैं. और उधर हिंदूज भी है आई थिंक बर्मा में काफ़ी सारे. तो यह बर्मा होना चाहिए था इंडिया का हिस्सा. बट मे बी इट इज़ आई थिंक इट इज़ नॉट गुड फॉर बर्मा, क्योंकि आज बर्मा में मिलिट्री रूल है. एटलीस्ट इंडियन डेमोक्रेसी होती वहाँ पे अगर बर्मा इंडिया का हिस्सा होता.